ओके, तो उससे नेक्स्ट लिथियम का हमने पेक्यूलियर बिहेवियर कर लिया था। नेक्स्ट हमने करना है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अब देखें पीरियोडिक टेबल में आपने जो भी पहले मेंबर पढ़े हैं उन सब का बिहेवियर बाकियों से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, तो इस साइज के डिफरेंस की वजह से वो डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, वाई बेरिलियम शो पेक्यूलियर बिहेवियर। इसकी रीज़न आपने 3 लिखनी है, जैसे आपने लिथियम में पढ़ी है कि इसका स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, दे आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को आते हैं। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, इसमें जो पहला पॉइंट है वो हम इसमें देते हैं कि बेरिलियम हार्ड होती है, और इतनी हार्ड होती है कि ये ग्लास के ऊपर स्क्रैच बना सकती है। मीन अगर आप उसको ऊपर रगड़ें तो ग्लास के ऊपर स्क्रैच बना देगी, वाइल अदर मेंबर्स आर सॉफ्ट। इसके अलावा अब जाहिर सी बात है हार्ड है, तो हार्ड के आप लोगों ने पढ़ा हुआ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होती हैं, इसी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बेरिलियम के वो भी हाई होते हैं। देन हमने पढ़ने हैं इसके रिएक्शन। आप फर्स्ट इसका रिएक्शन विद वाटर पढ़ेंगे, फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ेंगे, एंड देन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 आप लोगों ने मस्ट याद करने हैं। देन हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद वाटर। अब देखिए जैसे लिथियम वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करती है ना, सेम टू सेम ये भी बेरिलियम भी स्लो रिएक्ट करती है। इवन ये रिएक्ट ही नहीं करती है एक पॉइंट पे। अगर हम बेरिलियम को ऐड कर दें वाटर में, जहाँ फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर, उसमें आप छोटा सा एक पीस जो है वो बेरिलियम का ऐड कर दें, वो क्या करेगी, जब वाटर के साथ इन कांटेक्ट करेगी तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। किसकी लेयर? बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर। जब ये लेयर बन जाती है फिर फर्दर वाटर उस पर अटैक नहीं कर सकता। मीन वाटर के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। जो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। व्हेन बेरिलियम एडेड इन वाटर इट फॉर्म लेयर ऑफ ऑक्साइड, और वो ऑक्साइड की लेयर किस फॉर्म में होती है? बेरिलियम ऑक्साइड की, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट भी यही है हमारे पास। बेरिलियम जो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये बना देती है बेरिलियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस, व्हाइल अदर मेंबर्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। अब देखिए बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जब लेयर बना देती है ना, उसमें आपने बाद में यही चीज़ लिखनी है कि व्हेन बेरिलियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म बेरिलियम ऑक्साइड विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ आपने मेंशन करनी है कि बेरिलियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेरिलियम ऑक्साइड बना देती है और वो आगे मजीद रिएक्शन नहीं होने देती। बट दूसरे मेंबर्स में ऐसा नहीं है। लाइक मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर सकती है, बट इसके दूसरे मेंबर जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाएगी क्या? तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है, बेरिलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और ये सोडियम बेरिलाइट बनाती है, Na2BeO2 सोडियम बेरिलाइट बनाएगी और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम जो है ये आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि एम्फोटेरिक होते हैं, मीन एसिडिक के तौर पे बिहेव करते हैं, बेसिक के तौर पे भी। और दूसरी मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, अगर हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की निस्बत देखें तो वो जो है वो सारे के सारे बेसिक होते हैं। तो ये था आज का लेसन। आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है।